दोस्तों, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफे के मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। नीट पेपर लीक विवाद और जेनजी के बड़े आंदोलन के बाद पद छोड़ने के ठीक 2 हफ्ते बाद यानी 14 दिन बाद उन्होंने पहली बार खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई और मंत्री पद उनके लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। आइए डिटेल में जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस्तीफे का बैकग्राउंड क्या हुआ था, याद कीजिए जुलाई 2026 की बात है दोस्तों। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की अगुवाई में जेनजी युवाओं ने जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया था। मेन मांगे क्या थी? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। हफ्तों तक चले प्रदर्शन के दबाव में 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने युवाओं को संबोधित एक पत्र में लिखा था कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से मन दुखी है। ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। छात्रों का भविष्य कानूनी उलझनों में ना फंसे, राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब आज का अभी का फिलहाल का बड़ा बयान क्या है? चुप्पी तोड़ दी है। 9 अगस्त 2026 को भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार इस्तीफे पर बात की। उन्होंने साफ कहा, जेनजी हमारे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की थी। तब मेरा कोई निजी मसला नहीं था, मेरे लिए पद इंपॉर्टेंट नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया, बात की और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। दोस्तों, जेनजी पर क्या खास बात कही धर्मेंद्र प्रधान ने, यह भी जान लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान ने जेनजी की ताकत को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं। इनकी अपनी आकांक्षाएं हैं और ये भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेनजी हमारे बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। इसी वजह से स्थिति बिगड़ी और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। एक रिपोर्ट में उन्होंने यहां तक कहा कि वो जेनजी के विक्टिम बने हैं। अब इस्तीफे की असली वजह उनके मुताबिक क्या है, जान लीजिए। प्रधान ने दोहराया कि पद कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। वो प्रधानमंत्री से मिले और खुद इस्तीफा ऑफर किया ताकि युवाओं की चिंता का सम्मान हो और राजनीतिक फायदा ना उठाया जा सके। उन्होंने युवाओं की शक्ति को देश की असली ताकत भी बताया और कहा कि उनका फोकस हमेशा छात्रों के भविष्य पर रहा है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के बोलने का सभी इंतजार कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान साफ बताता है कि उन्होंने इस्तीफे को व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि युवाओं के हित में लिया गया फैसला बताया है। जेनजी आंदोलन ने सरकार को झुकने पर वाकई में मजबूर तो किया था। ये बात अब खुद पूर्व मंत्री भी मान रहे हैं। हालांकि गुमराह किए जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या जेनजी को वाकई गुमराह किया गया या ये उनकी सही आवाज थी? कमेंट में जरूर बताइए।